दे रहे थे, इसलिए है ना, नहीं बैठा रहने दे रहे थे, इसलिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। पढ़ने का जज्बा हो और आर्थिक स्थिति जब रुकावट बने, ऐसे में भला कोई कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। ऐसी एक हकीकत दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं। महज 12 साल का एक बच्चा बस स्टैंड में एक चना दुकान में बैठकर प्याज काट रहा था। आंखों में आंसू थे और कह रहा था पढ़ना चाहता हूं, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बात की जानकारी एक शख्स को लगी, फिर क्या, बच्चे की माने तो किस्मत ही खुल गई। शख्स ने इस बात की सूचना जब शिक्षा विभाग को दी, जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग की टीम बच्चे के पास पहुंची, उसे पढ़ने का आश्वासन दिया। पढ़ाई का नाम सुनते ही खुशी से बच्चे और उसकी मां के आंसू रुक नहीं रहे थे। देखिए बलरामपुर से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की इस खास रिपोर्ट के जरिए। बच्ची का नाम ताराचंद है और 4 साल पहले इसके पिता की खेत के काम करने के दौरान मौत हो गई है। घर में 3 अन्य छोटे भाई और एक बहन है। परिवार में कोई और नहीं होने के कारण बच्चा रामानुजगंज से अपने एक परिचित के साथ राजपुर आया और चने की दुकान में काम करने लगा। वो सबसे यही कहता था कि वो पढ़ना चाहता है और कुछ बनना चाहता है। राजपुर बस स्टैंड में घूम रहे एक शख्स ने जब बच्चे को देखा तो उसने शिक्षा विभाग के मंडल संयोजक और बीआरसी को इसकी जानकारी दी, तो तत्काल वे वहां पहुंचे और शुरू हो गया बच्चे के एडमिशन का प्रोसेस। 15 दिन से अपने बच्चे से दूर रहने के कारण उसकी मां भी आज उससे मिलने के लिए वहां आई हुई थी। उसने जब देखा कि बच्चे की पढ़ाई की तैयारियां चल रही हैं तो खुशी से वो लगातार रोने लगी और अधिकारियों से यही कहने लगी कि इसका एडमिशन रामानुजगंज में करा दीजिए, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे हैं और ना ही बच्चे को देने के लिए किताबें। लेकिन वो अपने बेटे को पढ़ाना जरूर चाहती है। उसकी मां की बात सुनकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने रामानुजगंज के मंडल संयोजक से बात करते हुए बच्चे का एडमिशन वहीं कराने हेतु प्रस्तावित किया और उन्होंने न सिर्फ बच्चे के लिए पाठ्य सामग्री खरीद कर दी, बल्कि उसे उसकी मां के साथ बस में बिठाकर वापस भेज दिया ताकि उसका बेटा पढ़ सके। आज मैं अपने कार्यालय में जैसे ही बैठा था तो हमारे बीआरसी साहब और आपके माध्यम से हमें सूचना मिला कि एक 5वीं पढ़ा हुआ बच्चा बस स्टैंड में किसी कारण से भटक के आ गया है, जो पढ़ना चाहता है। तो उसको पढ़ाने के लिए हम लोग उससे बात किए। सौभाग्य से उसकी माताजी भी आई हुई थी, उनसे बात किए तो बच्चा पढ़ने का काफ़ी इच्छुक है। तो उसको उसके इच्छानुसार हम लोग पढ़ाने के लिए विद्यालय और छात्रावास की सुविधा देने के उद्देश्य से उसको जो है हम लोग रामानुजगंज मंडल संयोजक साहब से बात करके व्यवस्था बनाने का प्रयास किए हैं और संभवतः कल उसका प्रवेश की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। अब अपने तरफ से वैसे मैं बच्चे के गार्जियन का मोबाइल नंबर रख लिया हूं और अभी प्रारंभिक रूप से उसके कॉपी पेन की व्यवस्था किए हैं। बाकी जैसे भी होगा अपने विभागीय अधिकारी से संपर्क करके जो सुविधा उनको मिल पाएगा वो प्रयास करेंगे कि पूरा हो जाए। नहीं, जैसे कि खबर मिली तो मैं भी आया यहाँ और एक बच्चा है जो कि रो रहा है। फिर उससे जब पूछा गया तो उनके साथ उनकी माँ भी थी और ये 5वीं पास किया हुआ है बच्चा और पढ़ना भी चाह रहा है। और बेसिकली ये रहने वाला रामानुजगंज ब्लॉक से है। तो जब उससे पूछा गया कि भाई कहाँ पढ़ना चाह रहे हो, तो इसने इच्छा रामानुजगंज ब्लॉक में पढ़ने की बताई। अगर वो इच्छा राजपुर ब्लॉक में पढ़ना चाहता तो यहाँ भी उसका एडमिशन कराया जाता। तो जब ये पता चला कि वहाँ पढ़ना चाहता तो हमने तत्काल मंडल संयोजक को कॉल किया। मंडल संयोजक भी मौके पर पहुँचे और मंडल संयोजक चूँकि थोड़ी उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए ये सोचा गया कि क्यों नहीं इसे हॉस्टल में ही एडमिशन कराया जाए ताकि उसे हॉस्टल की पूरी सुविधाएं भी मिल सके। तत्काल मंडल संयोजक संज्ञान में लेते हुए अपने रामानुजगंज के मंडल संयोजक से बात किए और उन्हें अग्रिम एडमिशन के लिए कार्रवाई के लिए बात किया और इन्हें इस बच्चे को यहाँ से फिर वापस रामानुजगंज के लिए भेजा जा रहा है। और इस संबंध में संज्ञान जिले के अधिकारी श्री आशीष साहब को भी हमारे मंडल संयोजक ने दिया है और आगे कार्रवाई करते हुए इनका एडमिशन कराया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? फुलकुमारी। फुलकुमारी, बताओ क्या घटनाक्रम है, कहाँ तुम्हार ये बेटा यहाँ कैसे आई और कहे के पढ़ाना चाहता? मैं बहुत दिक्कत था इसलिए यहाँ आ गए हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है कि मैं सोचे कि मैं पढ़ा सकूँ, ये नहीं तो कहूँ रहेगा तो पढ़ जाएगा तो ठीक है। समझाएं कि मैं पढ़ाई लिखाएंगे, उन लोग में गलती नहीं है,
मैं अपना जीवन में सोचे बात करी था कि पढ़ लिख जाएगा तो ठीक है, मेरा अख्तियार है ये नहीं है। तो क्या करते हैं आप? झाड़ू बहारू करती हूँ। वही में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। पति? पति नहीं है। कब डेथ किए? 4 साल होंगे। क्या चाहती हैं आप बच्चे के लिए? पढ़ाने चाहती हूँ। पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हैं? कुछ बन जाएगा तो ठीक है। अभी साहब लोग आए, क्या बात की आपसे? कि पढ़ाने लिखाने चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। बेटा का क्या नाम है आपका? ताराचंद। बताइए, पढ़ाना चाहते हैं इसको, कैसे करना चाहते हैं? पढ़ाना चाहते हैं। क्यों पढ़ाना चाहती हैं? पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाना चाहती हैं? क्या बनाना चाहती हैं पढ़ा लिखा कर इसको? बताइए। मेरा कोई सहारा नहीं है, पढ़ाने लिखाने चाहती हूँ। आप क्या करती हैं? यही करूँ, झाड़ू बहारू गहूँ फटी के हूँ। तो अपने बेटा को कहाँ छोड़ दिए हैं आप? घर में हूँ। ये कहाँ है अभी? राजपुर? हाँ। किसके यहाँ? नाम तो पता नहीं। अब पति आपका? नहीं है। कब डेथ किए? 4 साल हो गया। कहाँ रहती हैं आप? बोहला में। और यहाँ राजपुर में क्या कर रही हैं? लड़का को देखने आए। अच्छा। 4 से। तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी। तो कैसे उनका जीवन यापन करती हैं आप? यही बनी। तो पति आपके कैसे डेथ किए थे? कब, क्या हुआ था? धान रोपते थे, गिरे तो छटपटाई बनी। धान खेत में। और परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं। बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं? पढ़ाना चाहती हूँ। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।